धनबाद के बाघमारा में 9 जनवरी की शाम को भयानक युद्ध हुआ। मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई युद्ध हुआ। यहां गोलियां चली, बम फोड़े गए, दो गुटों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार, लाठी डंडा और तीर कमान से हमला किया। एक व्यक्ति को गोली लगी है, गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के एक वरीय पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका सिर फट गया है। हालात ऐसे बने हैं कि एक समय तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। दावा है कि संघर्ष में एक और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और झामुमो के समर्थक, तो दूसरी ओर गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और कांग्रेस के समर्थक थे। यह पूरा विवाद मधुबन के बाबोडी जंगल में संचालित बीसीसीएल के हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर था, जो कल शाम खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना में मुख्य रूप से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह, सांसद सीपी चौधरी के समर्थक सुभाष सिंह और एक अन्य व्यक्ति जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल वहां शांति है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरा मामला क्या है, आज इसी को समझते हैं। गिरिडीह के मधुबन में बाबोडी जंगल में बीसीसीएल की ओर से हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी खनन करने वाली है। चिन्हित जमीन पर चहारदीवारी बनाई जा रही है। रैयतों का दावा है कि यह काम उनकी जमीन पर होने जा रहा है, लेकिन जमीन को चिन्हित नहीं किया गया है। उनको जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, उनको कंपनी में प्रावधानों के मुताबिक नौकरी नहीं मिली। इन रैयतों को सांसद सीपी चौधरी का समर्थन हासिल है। उन्होंने कुछ दिन पहले कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता की थी और मीटिंग के बाद मीडिया में कहा था कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बिना रैयतों को मुआवजा दिए यहां कोई काम नहीं होगा। बावजूद इसके कंपनी हट कर रही है। उन्होंने कहा था कि जब तक कंपनी मुआवजा सहित अन्य सुविधाओं पर आम सहमति बनाकर सबका दस्तावेजीकरण नहीं करती, यहां काम शुरू नहीं होना चाहिए। वहीं कंपनी का तर्क है कि नियमों के मुताबिक ही काम किया जा रहा है। वहीं एक दूसरा पक्ष जो रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों का है, चारदीवारी निर्माण का समर्थन करता है। इस गुट को स्थानीय झामुमो नेता कारू यादव का समर्थन हासिल है। दो पक्षों में यही तनाव गुरुवार को हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। पहले से ही तनाव था तो वहां प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन जब वहां बमबाजी, फायरिंग और मैन टू मैन झड़प शुरू हो गई तो बहुत कम संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने पीछे हटने में ही भलाई समझी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 2 दर्जन बम चले, 100 राउंड फायरिंग हुई, तीर कमान जैसे नुकीले हथियारों के साथ भी हमला हुआ। रिपोर्ट्स है कि इस दौरान उग्रवादियों ने सांसद सीपी चौधरी के कार्यालय में आग लगा दी। वहां खड़ी करीब 22 बाइक्स को भी फूंक दिया। बवाल थमा तो बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को सूचना मिली कि झामुमो नेता कारू यादव के समर्थक खरखरी तालाब के पास मार्केट में छिपे हैं। पुलिस ने यहां छापा मारा। दावा है कि जब छापेमारी में कुछ नहीं मिला तो पुरुषोत्तम कुमार सिंह पुलिस बल के साथ वापस लौटने लगे। तभी वहां कारू यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचा और पुलिस से उलझ गया। पुलिस ने कारू यादव और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया और गाड़ी में बिठा रही थी कि तभी कुछ लोगों ने छत के ऊपर से पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एसडीपीओ के सिर पर पत्थर लगा और वह लहूलुहान हो गए। सड़क पर भी लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने बाद में छापा मारा तो वहां आधा दर्जन जिंदा बम मिले, खोखा भी बरामद हुआ। घटना में करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। मोटे तौर पर मामला स्थानीय लोगों और रैयतों का है। घटना के बाद एसएसपी एचपी जनार्दन, सिटी एसपी कपिल चौधरी दलबल के साथ वहां पहुंचे। उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटना ने झारखंड में सुरक्षा के हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूं खुलेआम बमबाजी और फायरिंग होना बताता है कि संगठित अपराधियों और तथाकथित नेताओं में कानून का डर नहीं रह गया है, या शायद उनको विश्वास रहा होगा कि इतना जघन्य अपराध करके भी वे बच निकल जाएंगे। दुस्साहस इतना कि लोग वरीय पुलिस पदाधिकारियों पर भी हमला करने में नहीं हिचकिचाते। ये झारखंड में कानून व्यवस्था, समाज और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं। देखना यही है कि कार्रवाई आगे क्या होती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज। खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।